द टास्क बारबी में आप सभी का स्वागत है। कल आपने देखा डब्लू और बबलू ने नीलू को बेहोश करके घर के सारे मोबाइल चुरा लिए हैं। अब आगे की कहानी देखिए। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो अभी जाकर देखिए। नीलू अभी भी सोई हुई है। आज तो कमाल ही हो गया। सच में आप लोग भी नीलू की बातों में आ गए। मैं तो शुरू से ही कहती हूँ कि नीलू की बातों पर यकीन मत किया करो, लेकिन कोई मेरी सुनता ही नहीं है। नीलिमा, अब ज्यादा मत बोल। नीलू ने जो किया सही किया, वो समझदार है। तू होती तो चुपचाप नहा धोकर स्कूल भाग गई होती। हाँ, मैं होती तो ऐसा ही करती। अच्छा, अब ये सब बातें छोड़ो, काम धाम छोड़कर घर आकर बैठे हैं। बेटा महेश, चल खेत चलते हैं, अभी तो 12 ही बजे हैं। हाँ पापा, ठीक है, चलो चलते हैं। नीलिमा, मेरा फोन कमरे में से लाकर दे दो। ठीक है पापा, मैं अभी आपका फोन ला रही हूँ। नीलिमा फोन लेने कमरे में चली जाती है। अरे पापा का मोबाइल तो यहीं रखा रहता है, फिर कहाँ चला गया? पापा, आपने फोन कहाँ रखा था? मुझे तो नहीं मिल रहा। बेटी, ऐसा कर, अपने फोन से मेरे फोन पर कॉल कर। फोन जहाँ भी होगा पता चल जाएगा। नीलिमा अपने कमरे में चली जाती है। अरे, मेरा फोन कहाँ गया? मैंने तो यहीं रखा था, मिल ही नहीं रहा। पापा, यहाँ तो मेरा भी फोन नहीं है। तूने कहाँ रखा था, याद है तुझे? मम्मी, मैं अपना फोन हमेशा खाट पर तकिए के पास रखती हूँ। कमाल है, नीलू का फोन तो होगा वहाँ पर। दादा, यहाँ पर किसी का भी मोबाइल नहीं है। ये कौन सी नई मुसीबत आ गई? निर्मला, नीलू को जगाकर पूछो, शायद उसने ही कहीं फोन रख दिया हो। ठीक है माँ जी, मैं अभी जाकर उससे पूछती हूँ। निर्मला नीलू के पास जाती है। ये लड़की भी ना पता नहीं इस समय सो गई। ये भी कोई सोने का समय है? नीलू बेटी उठ, दोपहर होने को आ गई। हम लोग ठीक से हैं। अरे पापा, ये तो उठ ही नहीं रही है। क्या हुआ बहू, नीलू जग नहीं रही क्या? नहीं बाबूजी, मैंने इसे काफी उठाया लेकिन ये उठ ही नहीं रही है। हाथ लगाकर जगाओ, जग जाएगी। उठ जा बेटी, उठ जा, दोपहर हो गई है। बाबूजी, नीलू तो उठ ही नहीं रही है। क्या कह रही हो बहू, रुको मैं अभी आता हूँ। निर्मला बाहर आ जाती है। होरी नीलू के कमरे में चला जाता है। नीलू, नीलू उठ बेटी, क्या हुआ, तबीयत खराब है क्या? उठ जा बेटी, उठ जा। नीलू नहीं उठती। महेश, नीलू को उठाकर आंगन वाली चारपाई पर लिटा दे। महेश कमरे में जाता है और नीलू को गोद में उठाकर लाता है और चारपाई पर लिटा देता है। और सभी लोग नीलू की चारपाई के पास आकर खड़े हो जाते हैं। हे भगवान, मेरी फूल सी बेटी को क्या हो गया? इसे सांप ने तो नहीं काट लिया? धनिया, शुभ शुभ बोलो। नीलिमा, जल्दी से एक गिलास पानी ले आओ। ठीक है दादाजी, अभी लाई। नीलिमा पानी लेने चली जाती है। निर्मला ये सब देखकर रोने लगती है। नीलू मेरी, नीलू को क्या हो गया? अरे निर्मला, रो मत, नीलू को कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ तो मेरी फूल सी बेटी बोल क्यों नहीं रही है? नीलिमा जग में पानी लेकर आ जाती है। हौरी पानी लेकर नीलू के मुंह पर छिड़कता है। नीलू, नीलू, हे भगवान, इसकी सांस तो चल रही है, फिर ये बोल क्यों नहीं रही? निर्मला को रोता देख नीलिमा भी रोने लगती है। मेरी बहन नीलू, मेरी बहन नीलू। नीलिमा, तू तो बड़ा लड़ती थी नीलू से, अब क्यों रो रही है? तेरे लिए तो ठीक है ना? मम्मी, ऐसा मत कहो, वो मेरी बहन है, कोई दुश्मन नहीं। बचपन में बहन बहन, भाई भाई में लड़ाई होती रहती है। तुम लोग रोना धोना बंद करो। महेश, तुम जाकर जल्दी से डॉक्टर को बुला लाओ। ठीक है पापा, मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ। महेश डॉक्टर को बुलाने चला जाता है। धनिया मंदिर में जाकर नीलू के लिए प्रार्थना करने लगती है। धनिया को देखकर नीलिमा भी वहीं चली जाती है। दोनों मंदिर में प्रार्थना कर रहे हैं। मेरी नीलू को सही कर दो भगवान जी, मेरी बहन को सही कर दो माता रानी, मैं अब से उससे कभी नहीं लड़ूंगी। इधर महेश डॉक्टर को लेकर आ जाता है। अरे डॉक्टर साहब, जल्दी से इसे चेक कीजिए।
डॉक्टर नीलू का हाथ पकड़कर चेक करती है। सांस तो चल रही है, फिर इसे क्या हुआ? लड़की बेहोश है, जैसे किसी ने इसे बेहोशी की दवा सूंघा दी हो। इसे एक इंजेक्शन लगा देती हूँ, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। डॉक्टर नीलू को एक इंजेक्शन लगा देती है। आप लोग चिंता मत करिए, इसको थोड़ी देर में होश आ जाएगा। डॉक्टर साहब, अगर इसे अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है तो आप इसे भर्ती करवा दीजिए। आप लोग चिंता मत करिए, इसे थोड़ी देर में होश आ जाएगा। अगर होश नहीं आता तो इसे लेकर मेरे अस्पताल आ जाना। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपकी फीस कितनी हुई? 100 रुपये हुए हैं। ये लीजिए डॉक्टर साहब, आपके 100 रुपये। डॉक्टर पैसे लेकर चली जाती है। नीलू के पापा, आपको बस यही डॉक्टर मिली थी क्या? इसे कुछ नहीं आता। अब क्या करूं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। जो डॉक्टर मिला मैं ले आया। तभी नीलू को होश आता है। मम्मी मम्मी, दादी दादी। नीलू को होश आ गया, नीलू को होश आ गया। मम्मी आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया। तेरी दादी सीढ़ी से गिर गई थी, मैं और नीलिमा दादी को लेकर हॉस्पिटल चले गए, तब तू नहा रही थी। दादी कहाँ है? माँ जी जल्दी आइए, नीलू को होश आ गया है। धनिया और नीलिमा दोनों मंदिर से भागते हुए आते हैं। माता रानी ने मेरी सुन ली। धनिया नीलू का माथा चूमती है। मेरी नीलू ठीक हो गई। कैसी है मेरी बहन? मैं ठीक हूँ। लेकिन बेटी एक बात बता, तुझे हम लोगों ने इतना जगाया लेकिन तू उठी क्यों नहीं? पापा, आप और दादा जब पुलिस में शिकायत करने गए थे, उस समय मैं घर पर अकेली थी। मैं गाय को चारा खिला रही थी, तभी 2 अजीब से लोग आए और किसी का पता पूछने लगे। मैंने कहा मुझे नहीं पता। फिर मैं अंदर आने लगी, तभी उन दोनों बदमाशों ने मेरे मुंह पर रुमाल लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं। अच्छा अब समझी, वो दोनों बदमाशी हमारे फोन चुरा कर ले गए, तभी फोन नहीं मिल रहा है। हे भगवान, हो गया 50,000 का नुकसान। मम्मी, आप 50,000 की सोच रही हो, ये क्यों नहीं सोचती कि उन दोनों बदमाशों ने हमारी नीलू को बस बेहोश किया। कहीं गोली या चाकू मार देते तब क्या होता? महेश बेटा तो सही कह रहा है, जान बच गई नीलू की। पैसे तो फिर कमा लेंगे। शाम को चलकर इस चोरी की शिकायत पुलिस में करते हैं। हाँ बेटा तो सही कह रहा है, सारे मोबाइल चुरा कर ले गए वो। अरे उस मोबाइल में मेरी ढेर सारी सुंदर सुंदर फोटो थी। नीलू की ये बात सुन सब लोग जोर जोर से हंसते हैं। जान बच गई, उसकी चिंता नहीं है। जान चली गई होती तो तेरी फोटो घर में टांगनी पड़ती। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट बहुत मजेदार होने वाला है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।